हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रू में। छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से प्री BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज हम जानेंगे BSc नर्सिंग में आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम जाने वाले हैं। साथ ही इसका सिलेबस क्या होगा, फीस कितना लगेगा, एग्जाम डेट क्या है, प्रवेश पत्र कब आएगा, पूरी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है CG व्यापम। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और दोस्तों पहले ही नंबर पे व्यापम का ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसी पे आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। सो देख सकेंगे हमारे मोबाइल में छत्तीसगढ़ व्यापम का जो ऑफिशियली साइट है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ गए हैं। सो आप जैसे ही यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ही नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है प्री BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर फॉर्म डालने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 27 अप्रैल यहाँ पर है, यानी कि आपको फॉर्म डालने के लिए 1 मंथ का टाइम दिए गए हैं। और इसका जो एग्जाम डेट है वो 11 जून 2026 को टाइम यहाँ पर देख लीजिए। और इसका जो प्रवेश पत्र हो आएगा वो 1 जून को जारी होगा, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर की ओर एक 3 डॉट का आइकन दिए गए हैं, इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा। सो आपको पहले नंबर पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। सो आपको इसी पे एक बार क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट कर लेने के पश्चात आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में एक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म डालने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आप इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने यह जो पेज है वो फिर से रिफ्रेश होकर आ जाएगा। जहां से आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए पूरा का पूरा विज्ञापन यहाँ पर आ चुके हैं। पहला यहाँ पर है विभागीय व्यापम परीक्षा निर्देश सिलेबस। तो इन सभी के जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो इसमें फॉर्म भरने के लिए नीचे में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि चलिए यहाँ से जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है देख लीजिए, इसी पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप जो भी मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म भरे थे वो डाल लीजिए और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल लीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल लीजिए। लेकिन बात करते हैं अगर अभी तक आप इसे फॉर्म भरे ही नहीं हैं, पहली बार फॉर्म भरे हुए हैं, तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम आपके लिए भी बता देते हैं कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फिर इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि जो जो इसमें फॉर्म भर चुके हैं उनको आगे का अकाउंट कैसे बनना है, यानी कि फॉर्म कैसे भरना है। तो पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको ये जो क्रिएट न्यू प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे आप क्लिक कीजिएगा। सो यहाँ पर देख सकेंगे पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आप जिस मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर एक कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको बड़ी ध्यान से अपना फॉर्म भरना है। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से रखना है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में होगा वहीं रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहीं डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा और उसी से आपका प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपके नाम और एडमिट कार्ड में नाम अलग अलग होता है तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आपको देख लेना है रिजल्ट में कैसा नाम है, आधार कार्ड में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी स्वयं का होगा तो भी चलेगा, दूसरा का होगा तो भी चल जाएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले इंटर सिक्योरिटी कोड में, तो ये जो कैप्चा है वो आप यहाँ पर डाल के ये जो आपको गेट OTP वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपने पहले नंबर पे जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर एक OTP जाएगा और OTP डाल लेने के पश्चात आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पर पर्सनल डिटेल डालने के पश्चात कुछ इन्फॉर्मेशन भर लेने के पश्चात आपका प्रोफाइल में यहाँ पर सक्सेसफुली बन जाएगा और लॉग इन करना है। अभी जो मोबाइल नंबर डाले थे वो आप डाल लीजिएगा और जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो यहाँ पर डाल लीजिए और ये जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे दोस्तों क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सो यहाँ पर पहले ही नंबर पे देख लीजिए प्री BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं उस पर दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन एक्शन के जस्ट नीचे में दिखाई देगा, इसी पे आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। जहाँ पर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट इसको करके यहाँ पर स्किप करके नीचे की ओर आना है। जहाँ पर पहले नंबर पे है क्या
आप क्वालिफिकेशन ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि अगर आप 12वीं पास है और 12वीं में 45 अंक से पास किए हुए हैं तो हाँ इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर 40 से 45 नंबर अगर आप 12वीं में पास है जो अलग अलग सब्जेक्ट में हैं तो आप इसमें बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगे गए हैं। सो आपको इस वाले ऑप्शन पे यस कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले, चलिए सभी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 12वीं बोर्ड का नाम तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर CBSE ओपन यूनिवर्सिटी। अब जिस भी बोर्ड से अपना 12th पास किए हैं वो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आपके रिजल्ट में होगा वो आप एक बार देख लीजिए। फिर 12वीं का आपको जो भी रोल नंबर होगा 10 डिजिट का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर है उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने कौन से ईयर में 12वीं पास किए हैं वो आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिए गए हैं, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी कि क्या आप अल्पसंख्यक है। तो दोस्तों इसमें बता दें कौन कौन ऐसे जाति हैं जो अल्पसंख्यक के अंदर आएगा, कौन कौन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। पूरा जो लिस्ट है वो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ जातियों की लिस्ट को देख सकते हैं। पहला बता दें जितने भी जाति अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएगा उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ये जितने भी धर्म आते हैं वे सभी अल्पसंख्यक को सेट करेंगे। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, चाहे आप हिंदू के अंदर किसी भी जाति से क्यों न बिलोंग करते हो, तो आपको अल्पसंख्यक वाले को नो करना होगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं फोटो, इसमें से आप फाइंड कर लीजिए कि आप कौन से जाति से हैं, और इसको भी आपको यहाँ से अपने अनुसार देख लेना है कि आप अल्पसंख्यक है कि नहीं, वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा। और यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें अपना कास्ट बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। हालांकि ये जो है वो आपका देख लीजिए। सो चलिए यहाँ से हम सभी जो इन्फॉर्मेशन दिए गए वो हम यहाँ से फिल करते हैं, और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ब्लर कर दी हैं। फिर आप जैसे ऐसे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके कैटेगरी अनुसार आपका जो भी पे अमाउंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ST और SC का यहाँ पर 100 रुपये रहने वाले हैं, OBC का आपका 150 रहने वाले हैं, और जनरल का सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, सिलेक्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी जिले में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चुन लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 33 के 33 जिले दिए गए हैं। सो आप यहाँ से कौन से जिले से बिलोंग करते हैं वो दोस्तों आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो चलिए यहाँ से हम एक जिले को जहाँ हम अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस सेंटर को चूज कर लेते हैं। फिर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। तो आपको ये आई एग्री वाले चेक मार्क पे यस करके ये जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करके यहाँ से नेक्स्ट करते चले जाना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी फिलअप किए हुए हैं वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म में करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार जो है एक बार जरूर जाँच कीजिएगा। उसके पश्चात कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी पे आप जैसे ही कन्फर्म कर लेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो सही है तो इसी पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपका जो भी पे अमाउंट होगा वो देखने को मिलेगा। फिर पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट गेटवे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कौन से गेटवे से अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। और ये जो पे नाउ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा इसी पे क्लिक कर देना होगा। और अभी हमने जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आना है, और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात यहाँ पर आपको अप्लाई एग्जामिनेशन का एक सेक्शन बना हुआ है, इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपके द्वारा जितने भी व्यापक में फॉर्म फिलअप किए होंगे प्रॉपर लिस्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी हमने प्री BSc नर्सिंग का फॉर्म भरे हैं तो दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है, और उसके राइट कॉर्नर में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे अभी जो फॉर्म भरे हैं वो शो हो रहा है। देख लीजिए हमारा प्री BSc नर्सिंग का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हमने आपको मोबाइल से ही भर के स्टेप बाय स्टेप बता दी है। बाकी दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।